सबसे बड़ा चीज़ हम क्या किए जो मेरे को लगता है जो डिफरेंट था, जो पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, मेहनत बहुत लोग करते हैं, रैंक सब कुछ ही लोगों का क्यों आता है, हैव अ स्ट्रैटेजी। अंधा मेहनत करने से नहीं होता, यू नीड टू हैव योर वर्क फोकस्ड। आप इट्स लाइक इफ़ यू नो फिजिक्स, इट्स लाइक अ वेक्टर, यू नीड मैग्नीट्यूड एंड यू नीड अ डायरेक्शन। डायरेक्शन सही होना चाहिए। जितना टाइम हम पढ़ाई में करते थे उतना टाइम हम ये भी सोचते, दिन भर यही सोचते रहते थे, वॉट एम आई डूइंग रॉन्ग, वॉट नीड्स टू इम्प्रूव ऑन द मेथड, नॉट ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आप एक ही लिमिट तक पढ़ सकते हो कि हम जो अपना नंबर ऑफ आवर्स लगा रहे हैं, दिन में 6, 7, 8, 10 घंटे जो भी लगा रहे हो आप, वो किस चीज़ पे लगा रहे हो और क्या बेटर लगा सकते हो। तो मेरा फ्रॉम दैट थिंकिंग मेरा आइडिया आया 100 क्वेश्चंस अ डे, दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी था। हो सकता है समवन हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी एंड दैट माइट बी इक्वली गुड, दैट माइट बी बेटर, बट हैविंग अ स्ट्रैटेजी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम क्या किए थे, हमारे समय में बबल्स लगाना होता था, डिजिटल एग्जाम्स नहीं होते थे, और नीट में 180 क्वेश्चंस होता है, 180 मिनट्स। अगर आपको मैं एक MCQ का पेपर दे दूँ और बोलो 180 क्वेश्चंस बबल करो, उस बबल करने में 10 मिनट निकल जाता है। दैट इज़ 10 क्वेश्चंस, दैट इज़ 40 मार्क्स। 40 मार्क्स इज 50,000 रैंक आज के डेट पे। वो 40 मार्क्स पे दुनिया पलट सकती है। आई स्पेंट डेज एनालाइजिंग कि किस तरह से बबल करने से मेरा एक सेकंड बच सकता है, एंड एट दी एंड लाइक एक क्वेश्चन एक बार में करना है, या एक पेज एक बार में करना है, या एक सब्जेक्ट एक बार में करना है, बबल किस तरह से सर्कल करना है, हम उसको तक ऑप्टिमाइज किए थे। एंड आई थिंक आई सेव 2 to 3 मिनट्स एवरी एग्जाम, एंड 2 to 3 मिनट्स इज 2 to 3 क्वेश्चंस विच इज अप टू 10 मार्क्स। और तुम जो लोग नीट एस्पिरेंट हैं या JEE एस्पिरेंट है, 10 मार्क्स में क्या रैंक बदल सकता है, ये देख लो, चेक करके देख लो कितना 10 मार्क्स में कितना रैंक बदल सकता है। तो यू नीड टू ऑप्टिमाइज दीज थिंग्स। ये छोटी चीज़ें नहीं होती है। सो दिस इज़ हाउ टॉपर्स आर प्रोड्यूस्ड, कि किस माइन्यूट लेवल पे जा करके चीज़ों को एनालाइज करना, उसको ऑप्टिमाइज करना और उसको परफेक्शन की तरफ ले करके जाना। देखो, सक्सेस देख लेता है कोई और जज कर लेता है कि अच्छा है, इसके साथ ये वाला कंडीशंस फेवरेबल रहा होगा, चलो पढ़ाई अच्छा से कर लिया होगा, बट किस पॉइंट पे जा करके किस, मतलब ये तो गजब ही थॉट था यार, कि बबल करने में 10 मिनट लगता है, तो किस तरीके से हम बबल करें, व्हाट इज द प्रोसीजर बेसिकली, अ सब्जेक्ट एट अ टाइम, ओवरऑल एट अ टाइम, या हर सब्जेक्ट हर क्वेश्चन के बाद हम बबल करें, और बबल भी किस तरह से करें, ऐसे ऐसे करें, ऐसे करके, मतलब एक एक चीज़ हम एनालाइज किए थे विद अ स्टॉप वॉच। शानदार। एंड इट सेव्ड मी 2 मिनट्स, एंड 2 मिनट्स इज अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग अ नीट एग्जाम। 2 मिनट बहुत लंबा टाइम मतलब हो सकता है अभी बच्चों को देख करके लग रहा है यार हम लोग का तो एग्जाम डिजिटल हो गया, ये सीख के हम क्या करेंगे। दिस इज नॉट अबाउट बबलिंग, दिस इज अबाउट योर थॉट प्रोसेस। यस, दिस इज अबाउट माइंडसेट। दिस इज ये माइंडसेट है कि ऑप्टिमाइज कैसे करना है, एग्जाम में क्या बेटर करना है, क्या चेंज करना है, क्या तुमको डिफरेंशिएट कर रहा है। इफ इट वाज इजी एवरीवन वुड डू इट। इजी नहीं है तभी तो करना है। हाँ, परफेक्ट देखो कोई नहीं है, बट परफेक्शन के तरफ जाने का जो प्रयास है ना, वही तो अचीवर बनाता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये वाला जो OMR शीट भरने वाला एग्जाम्पल है, ये थॉट प्रोसेस का बात है कि 2 मिनट एग्जाम में या 3 मिनट एग्जाम में कितना क्रूशियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इनफैक्ट हम एक बार एक अचीवर से बात कर रहे थे, इसी तरह की एक बात वो बोला था कि सर अगर किसी को हर आधे घंटे में पानी पीने का आदत है ना, तो वो थ्रू आउट एग्जामिनेशन 2 से 3 मिनट पानी पीते रह जाएगा। ठीक है, तो हम जब भी एग्जाम लिखते थे तो हम अपना उस तरीके से अपने आप को ट्रेन कर लिए थे कि वो 3 घंटा हम बीच में पानी नहीं पिएंगे, और हम कितना देर पहले हम पानी पिएंगे कि मेरे को वो 3 घंटे में वॉशरूम भी नहीं आएगा। वो इस तरीके से अपने आप को ऑप्टिमाइज किया जिस तरीके से वो एग्जाम में 3-4 मिनट निकाल पाए, और वो 3-4 मिनट डिफरेंस क्रिएट करता है, और ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा। लेकिन वो डिफरेंस तब क्रिएट करता है व्हेन अ स्टूडेंट इज वेल प्रिपेयर्ड। अगर उसका प्रिपरेशन ही ढीला है, जिसका प्रिपरेशन ढीला होता है ना शाश्वत, वो 3 घंटे में ना 2 घंटे के बाद इधर उधर देखते रहता है क्योंकि सो ये ऑप्टिमाइजेशन ऑब्वियसली तुम्हारा थॉट प्रोसेस और माइंडसेट को दर्शाता है, बट इसका इम्पैक्ट उसी के साथ होता है जो सिलेबस को पूरा कंप्लीट करके वेल प्रिपेयर्ड जाता है।